Good morning, students. Today in computer, we are going to learn about the Scratch. The chapter 6 is introducing about the Scratch. We are going to learn, up till now you have learnt about the paint. पेंटिंग्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं. उसमें वेरियस कलर्स को हम लोग फिल कर सकते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स को या फिर ड्राइंग को पेंटिंग कर सकते हैं. इन द सेम वे द स्क्रैच इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये भी क्या है, एक है प्रोग्राम है जिसपे ये एक तरीके से आप इसे समझ सकते हो, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है. जिस तरीके से आपका पेंट भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रैच भी आपका क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है. इसमें क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या उसको अरेंज किया जाता है एक प्रोग्राम में फॉर्म करने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग. प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग किस लिए करते हैं, मान लीजिए स्क्रैच है, जैसे पेंट है, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग करने के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं उसमें उसे प्रोग्राम किया गया है, यानी कोडिंग की गई है. जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे अरेंज किया गया है ताकि आप अगर शेप्स पे क्लिक करें तो वो शेप्स आपको ड्रॉ करके आपके सामने दे. उसी तरीके से स्क्रैच आपको एनिमेशन बनाने में हेल्प करेगा. तो इसको भी क्या किया गया है, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस को अरेंज किया गया है जिसे हम प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग कहते हैं. नाउ लेट अस सी ये जो प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग किया जाता है किस तरीके से किया जाता है. किसी भी वर्क को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डिजाइन करते हैं, यानी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक रूल्स या रेगुलेशन बनाते हैं कि किस काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाए. उसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसमें स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज वेल डिफाइंड एंड डूएबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम होता है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप्स एक्शंस को एक कंप्लीट करने के लिए टास्क को बनाया जाता है. Here in your book given one example, if we need to draw a tree, what steps should we take? यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर हम लोग एक ट्री ड्रॉ करना चाहते हैं देन व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक. जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर करते हो देन व्हाट यू डू, यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल और रूटीन फॉर यू कि फॉर 1 hour you have to study maths and another 1 hour you have to study science. In the same way, step in this programming language is also a well defined for a problem solving. यानी हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप जाता है. यानी कि हम लोग जैसे एग्जाम आया, फर्स्ट पेज वी आर गोइंग टू ओपन ऑफ द बुक. फर्स्ट पेज ओपन करके बुक का नहीं रखते हैं. जो भी सबसे पहले हम लोग उसका क्या देखते हैं, अगर प्रोग्राम हम लोग एग्जामिनेशन के लिए लर्न कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट्स, तो हम लोग सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं. सिलेबस देखने के बाद हम लोग वी प्रिपेयर इन दिस सेम वे, यानी हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस चैप्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है एंड नेक्स्ट टू विच चैप्टर. हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं कर जाते, बुक ओपन करके नहीं बैठते हैं. सो फॉर ड्रॉइंग अ ट्री स्टेप्स हम लोग को क्या चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सर्कल. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्टेम and we are going to fill dots in the circle, and lastly we are going to fill the green color because we are going to draw a tree. The step which we have taken one by one, this is the steps that is well defined. यानी हम लोग को फर्स्ट स्टेप के बाद थर्ड में हम लोग को जंप नहीं करना है. We will follow the second step, then third, then fourth. यानी रैंडमली ना करके किसी भी काम को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप. So let us learn about the Scratch. स्क्रैच क्या है, ये एक फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इट स्क्रैच इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. विजुअल का मतलब होता है इफेक्ट्स, यानी आप जिस तरीके से कार्टून्स वगैरह देखते हो दैट इज नोन एज द विजुअल. तो ये स्क्रैच क्या है, एक फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और ये किसने डेवलप किया था, किंडरगार्टन लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप एट द मीडिया लैब ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज. ओके तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो स्क्रैच है ये यहाँ पे बनाया गया था. एंड द पर्पस ऑफ डेवलपिंग दिस स्क्रैच वाज टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन एन इजी वे टू लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग. यानी जो प्रोग्रामिंग होता है कंप्यूटर में उसे लर्न करने के लिए उसे किस तरीके से यूज किया जाता है, टू शो देम और टू लर्न देम दिस ऑल थिंग्स द स्क्रैच हैज बीन डेवलप्ड. इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं या फिर अरेंज होते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में.
ताकि उससे हम लोग एक प्रोग्राम बना सकें। Already I have told you to do any work we need to follow step by step rules. यानी हम लोग को स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करते हैं किसी भी स्टेप पे। वन बाय वन वी आर फॉलोइंग दिस स्टेप्स टू डू एनी और टू कंप्लीट एनी टास्क। Now, using Scratch, children can create interactive stories, fun-oriented 2D animations and interactive games. यानी स्क्रैच का यूज करके आप एक स्टोरीज बना सकते हो। आप जिस तरीके से कार्टून्स देखते हो आपके टीवी में, टेलीविजन पे, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइक दैट एनिमेशन इन स्क्रैच। 2D animations, you all are seeing the 3D animations in television. You can create your own 2D animations using Scratch. और Scratch में होता है कि आपको Scratch हेल्प करेगा थिंक करने के लिए क्रिएटिवली। आप डिसीजंस ले सकते हो रीजनेबल, यानी रीजनिंग किस तरीके से होता है, यानी दिमाग लगा के किसी भी चीज को करना। मेक स्ट्रैटेजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। कम्युनिकेट करना अपने आइडियाज को, डिजाइन करना प्रोजेक्ट्स को, और हम लोग टीम में कैसे वर्क करते हैं, दैट यू ऑल कैन लर्न फ्रॉम दिस स्क्रैच। Now how we can open Scratch? किस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं? जिस तरीके से मैंने आपको पेंट बताया था, पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, इन द सेम वे वी हैव टू, और इफ वी वांट टू ओपन Scratch, we will follow the steps. First of all, we have to move on to the start menu. Then you have to click on the Scratch option. If you are having Windows 7 operating system in your system, then you will click on the start button. Then you will move on to the all programs. Then Scratch folder you will move, and then you will click on the Scratch option. Now we will see जिस तरीके से पेंट विंडो जो आपका ओपन होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं थ्रू विच वी आर यूजिंग, जिस टूल्स का या फिर मेन पार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं और अपने ड्राइंग्स को बनाते हैं। इन द सेम वे द स्क्रैच प्रोजेक्ट विंडो इज ऑल्सो देयर। इस प्रोजेक्ट विंडो में भी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। द स्क्रैच मेनू बार, दिस बार डिस्प्लेस सिंपल मेनूज नेम्ड फाइल, एडिट, टिप्स एंड अबाउट। ये जो आपका स्क्रैच मेनू बार है, इसमें कौन कौन से आपके मेनूज मिलेंगे? फाइल, एडिट, tips and about. It also displays a set of icons to duplicate, यानी आपको यहाँ पे आइकन सेट मिलेंगे जो कि जिससे आप डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। You can grow, shrink and get help on the selected sprite on the stage. आप स्क्रैच को एक तरीके से समझ सकते हो स्टेज, जो आपका स्कूल असेंबली में स्टेज है। You can have an imagination on your mind about the stage. वहां पे अगर कोई एक्ट हो रहा है, तो एक्ट अगर किया जा रहा है किसी टॉपिक पे, तो एक्ट करने के लिए हम लोग को वहां पे वेरियस पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट द डिफरेंट एक्शंस। एक्ट करने के लिए रोल्स जो उन्हें मिले होते हैं डिफरेंट। और यू कैन हैव एन इमेजिनेशन अबाउट द टेलीविजन सीरियल्स, उसमें जिसे जो एक्ट दिया जाता है, यानी जो भी रोल्स दिए जाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। In this Scratch also, if we are here, we can think about this sprite जो कि हम लोग स्टेज पे उसे रन करते हैं, उन्हें एक्शंस जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। With the help of the sprite, we create a project. Stage, it is a place where you keep the sprites that together make your animation. यानी ये एक प्लेस है जहाँ पे as I told you कि आप अपना असेंबली का जो स्टेज है उसे अपने इमेजिनेशन कर सकते हो हम, कि जहाँ पे स्प्राइट्स क्या हैं वहां पे रखते हैं हम लोग, और उसी से क्या बनाते हैं हम लोग, एनिमेशन बनाते हैं। स्टेज ऑल्सो शोज योर एनिमेशन रनिंग, यानी आपका जो भी रोल दिया गया है जिस भी पर्सन को, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑन दिस स्टेज ओनली। And stage displays icons at its top for maximizing, restoring it and run and stop the animation. और आपका स्टेज पे ही क्या होगा, किसी भी एक्ट को अगर स्टॉप करना चाहते हैं या फिर रन करना चाहते हैं, और यू हैव टू मैक्सिमाइज इट, देन दिस ऑल आर अवेलेबल, दिस ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन दिस स्टेज। नेक्स्ट कम्स दिस स्प्राइट्स पैनल। स्प्राइट पैनल में क्या होता है? दिस पैनल लिस्ट ऑल द स्प्राइट्स एडेड बाय यू इन योर एनिमेशन। ये सारे स्प्राइट्स, आप जो भी स्प्राइट्स ऐड किए हो अपने एनिमेशन में, दैट इट विल डिस्प्ले देम। Sprites are various objects that together make your animation.
स्प्राइट्स, एज आई टोल्ड यू कि जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं पर्सन्स को, दैट इज नोन एज द स्प्राइट्स। और ये सारे लोग जब एक साथ वर्क करते हैं देन दे मेक एन एनिमेशन। जिस तरीके से एक सीरियल बनता है जिसमें सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, अपना अपना रोल को प्ले करते हैं। नेक्स्ट कम्स द स्क्रिप्ट्स पैनल। इट लिस्ट ऑल द स्क्रिप्ट्स ब्लॉक दैट आर यूज्ड टू डिजाइन द एनिमेशन स्क्रिप्ट। अब जो भी हमारा स्क्रिप्ट डिजाइन किया जाता है हमारे सीरियल के लिए, उस चीज को ये आपका स्क्रिप्ट जो पैनल है ये सारे ब्लॉक्स को वहां पे अरेंज करता है, जिस तरीके से मोशन है, इवेंट्स है एंड पेन एंड etc. Next comes the script editor. It is a large working area in which animation script is created by drag dropping the required blocks. As I told you, ये क्या है, आपका वर्किंग एरिया है जो स्क्रिप्ट एडिटर है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्किंग एरिया जहाँ पे एनिमेशन स्क्रिप्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं और ड्रैग कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। स्क्रिप्ट, इट इज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स अरेंज टू डिफाइन हाउ द डिजायर्ड एनिमेशन शुड वर्क। एज आई टोल्ड यू, सीरियल में जो स्क्रिप्ट डिजाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंगली द परफॉर्मेंस आर प्लेड ऑन दैट सीरियल, यानी जिसे जो रोल दिया जाता है वो प्ले करता है। उसी तरीके से हमारा जो स्क्रैच है, स्क्रैच में भी स्क्रिप्ट को डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंगली वी आर मेकिंग अ एनिमेशन। स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाय ड्रैग ड्रॉपिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द सेट ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट कम्स द ब्लॉक। व्हाट इज ब्लॉक? यू कैन थिंक ऑफ ए ब्लॉक एज एन इंस्ट्रक्शन। ब्लॉक को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन की तरह समझ सकते हैं, यानी ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग किसको देंगे, स्प्राइट को देंगे। नेक्स्ट कम्स दिस स्प्राइट्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में एज यू ऑल नो बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बुक्स होते हैं इन स्कूल लाइब्रेरी, यू ऑल हैव सीन। उसी तरीके से जो हमारा स्प्राइट्स लाइब्रेरी होता है वहां पे क्या होता है, बहुत सारे जो स्प्राइट्स के ऑर्गेनाइज करने के लिए कैटेगरीज होते हैं। और हम लोग ये कैसे यूज कर सकते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक करेंगे इस पे तो जो भी हम लोग स्प्राइट के लिए ऐड करना चाहते हैं अपने स्टेज पे वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द कॉस्ट्यूम लाइब्रेरी। कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है, यानी पहनावा, यानी हम लोग अपने जो भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप कार्टून्स में देखते हो डिफरेंट डिफरेंट उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अगर उन्हें बनाया गया है, मान लीजिए हॉर्स है तो उसका भी कॉस्ट्यूम अलग होता है। अगर कोई पर्सन उसे रन कर रहा है हॉर्स को तो उसके भी कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट होते हैं। इन द सेम वे स्प्राइट्स के भी अगर कॉस्ट्यूम्स हम लोग चेंज करना चाहते हैं देन वी कैन डू इट फ्रॉम द चूज कॉस्ट्यूम फ्रॉम लाइब्रेरी। और यहाँ से हम अपने स्प्राइट्स के लिए कॉस्ट्यूम्स या फिर एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द बैकड्रॉप लाइब्रेरी। इसे भी हम लोग चूज कर सकते हैं, इसका भी एक लाइब्रेरी होता है जिसमें हम लोग क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे यहाँ पे जो कलेक्शन है बैकड्रॉप्स ऑर्गेनाइज किया जाता है वेरियस कैटेगरीज के लिए। यू कैन अप्लाई इट बाय डबल क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड बैकड्रॉप। नाउ हाउ वी कैन ऐड न्यू स्प्राइट्स ऑन द स्टेज। अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं स्प्राइट्स स्टेज पे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लाइब्रेरी मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। कैन यू सी दिस, इस पे ये आपका क्या है, स्प्राइट लाइब्रेरी। इसमें से आपको ऑल या फिर एनिमल्स कैटेगरी आपको दिया गया है। इन कैटेगरीज में से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, स्प्राइट अपने स्टेज पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द डुप्लीकेटिंग अ स्प्राइट। अगर एक ही कॉपीज, यानी जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करने का मतलब क्या होता है, सेम चीज हम लोग एज इट इज क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। दैट ऑल्सो वी कैन डू। राइट क्लिक करेंगे डिजायर्ड स्प्राइट पे जिसका भी हम लोग डुप्लीकेट करना चाहते हैं और उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिलीटिंग स्प्राइट्स फ्रॉम द स्टेज। अगर गलती से स्प्राइट हम लोग चाहते हैं कि वो स्प्राइट को नहीं रखना उस एनिमेशन के लिए या फिर उस प्रोजेक्ट के लिए, देन वी कैन डिलीट इट। इसको भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन को। इन दिस वे यू कैन डिलीट योर स्प्राइट्स फ्रॉम द स्टेज। नेक्स्ट कम्स द इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है किसी चीज का हैपनिंग या फिर कोई भी चीज ऑकर कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा इवेंट्स। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बेल रिंग होता है और उससे पहले आप क्या कर रहे होते, बुक को रीड कर रहे होते। ये जो बेल रिंग हुआ उसकी वजह से क्या करना पड़ा, आपको स्टॉप करना पड़ा अपना रीडिंग बुक को और क्या करना हुआ, आप उठ करके जाते हो अपना डोर ओपन करने के लिए। तो दिस इज नोन एज दैट इवेंट्स, यानी अकरेंस ऑफ ये समथिंग ड्यू टू यूजर्स एक्शन। इवेंट्स की हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो स्प्राइट है उसके मोमेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं कि उसे मूव कराना है या फिर स्टॉप कराना है। मेकिंग स्प्राइट प्ले साउंड, जैसे म्यूजिक वगैरह अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं अपने एनिमेशन में
तो दैट ऑल्सो वी कैन ऐड. स्प्राइट्स कैन प्ले साउंड्स ऑल्सो. ये यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि स्प्राइट पैनल्स में अगर इवेंट्स कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको ओपन होगा. वहां से आप क्या कर सकते हो, साउंड कैटेगरी में जाएंगे. साउंड कैटेगरी में जाने के बाद यू कैन ये सेलेक्ट एनी ऑफ द प्ले ड्रम फॉर बीट्स ब्लॉक. यानी अगर हम लोग ये ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये साउंड ऐड हो जाएगा हमारे स्प्राइट में. चेंजिंग स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम. आई हैव टोल्ड यू कॉस्ट्यूम क्या होता है, यानी हमारा जो लुक है, अपीयरेंस है, उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं स्प्राइट्स का तो उसे किसके थ्रू करेंगे, कॉस्ट्यूम एडिटर के थ्रू. आप जो भी कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करना चाहते हो अपने स्प्राइट का, यू कैन सेलेक्ट इट. और अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन करोगे और उसमें क्या करना है, कौन से टैब में जाना है, कॉस्ट्यूम टैब में. और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो अपने स्प्राइट का. अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं खुद का स्प्राइट, देन दैट ऑल्सो वी कैन डू. और किसके थ्रू करेंगे, पेंट न्यू स्प्राइट बटन के थ्रू. और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, स्प्राइट्स पैनल में. जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, दिस वन. सबसे पहले हम लोग ब्लैक कलर लेंगे, कलर प्लेटलेट से. एज यू कैन सी इट हियर, द कलर प्लेटलेट इज हियर. यहाँ लेने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ब्रश टूल में. ब्रश टूल में जाने के बाद हम लोग ट्री का क्या ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन. आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग कलर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे कलर प्लेटलेट से. उसके बाद सिमिलरली वी विल टेक द ब्राउन कलर एंड वी विल फिल इन द 6 नंबर. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्प्राइट का नेम देंगे. स्प्राइट का नेम देने के लिए यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, आप कहीं पे भी इसे सेव कर सकते हो एज नॉर्मल, जैसे मैंने आपको सेव करने के लिए बताया है. तो यहाँ पे क्या नाम दिया, फाइल का नाम माई ट्री. और यहाँ पे जैसे ही हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. अगर कभी फ्यूचर में हम लोग ऐड करना चाहते हैं स्प्राइट हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कहाँ पे, अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल बटन. किस में मिलेगा ये हम लोग को, स्प्राइट पैनल में. सेलेक्ट करेंगे, लोकेट करेंगे स्प्राइट को, ओपन डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे. और जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन यूज द स्क्रैच. आप एनिमेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यू विल लर्न दिस चैप्टर and you will find the difficult words from this chapter. That's all for today. Thank you.